Yes. Hello guys, good morning to all of you. I will discuss class 9th NCERT. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे पहले इस फर्स्ट वीडियो में आपका नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या है कि व्हाट इज द नंबर. सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी अराइज वन क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाट इज नंबर. तो नंबर आर टू टाइप, ओनली टू टाइप नंबर होंगे. फर्स्ट नंबर इज रियल नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर्स के पार्ट आपके होंगे रेशनल एंड इरेशनल. ठीक है, तो जो क्लास 8 में आपने डिस्कस किया था इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनको भी पढ़ना है. बट ये जो हमारा सिलेबस है इसमें आपको रेशनल और इरेशनल डिस्कस करना है. तो रेशनल का डेफिनेशन क्या होगा, अ नंबर विच इज राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो. यानी कहने का सेंस ये होगा कि एक ऐसा नंबर हो जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख लें और जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो वो रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा. सिमिलर इसका एक दूसरा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे. यस, तो वो आपका इरेशनल नंबर में काउंट होगा. ओके, तो फर्स्ट आपका जो बेस बनेगा, पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको लिखना क्या था कि नंबर हमारे कितने टाइप के होंगे. तो ये आपका जो नंबर होगा, नंबर हमारा टू टाइप का बनेगा. फर्स्ट इज रियल नंबर और सेकेंड आपका कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को डिस्कस नहीं करना है, रियल पार्ट को ही डिस्कस करना है. तो रियल के आपकी टू पार्ट्स बनेंगे. पहला पार्ट आपका बनेगा रेशनल. पहला पार्ट आपका कौन सा होगा, रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि p अपॉन q फॉर्म में लिखा जाए एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो. q आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. लाइक एग्जांपल के बेस पे इसको क्लियर कर लेंगे. 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6, ये सारे हमारे क्या नंबर है, ये सब हमारी जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स में काउंट होंगे. ठीक है, दूसरा आपका जो टाइप बनता है वो आपका बनेगा इरेशनल. इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का सेंस ये होगा जैसे ये आपका √4, तो ये आपका 2 हो गया, बट ये आपका किस में काउंट होगा, रेशनल में काउंट होगा. तो एक ऐसा नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √7, √7, ये सारे नंबर हमारे कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे. और इसके अलावा पाई, जो पाई है वो भी हमारा इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा. जबकि पाई को हम 22/7 लिखते हैं, बट ये जो पाई का फॉर्म है वो पाई आपका इरेशनल में ही काउंट होगा. ठीक है, तो ये आपके दो पार्ट बने. पहला आपका कौन सा था, रेशनल, एंड सेकेंड पार्ट इज इरेशनल. इसमें अब आपको डिस्कस करना होगा, इसके भी 2 पॉइंट्स बनेंगे. पहला आपका रहेगा टर्मिनेटिंग और दूसरा आपका कौन सा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. और इसके साथ यहां लिखा हुआ होता है रिपीटिंग. रिपीटिंग तो एक आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग. सेकंड फॉर्म आपका क्या था, टर्मिनेटिंग. अब इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे. तो टर्मिनेटिंग का जो मीनिंग होता है, अब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी जब पर्टिकुलर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसमें नो रिमाइंडर, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. तो इसका मतलब ये होगा यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे. फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद ये हमारा किस में काउंट होगा, टर्मिनेटिंग में काउंट होगा. और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का सेंस क्या होगा, वो आपका कंटिन्यूअस एक नंबर रिपीट होने लगेगा. लाइक एज सिंपली जब हम एक नंबर ले रहे हैं जैसे 2 अपॉन 3, इसका मीनिंग क्या होगा कि मुझे 2 को 3 से डिवाइड करना है. यस, तो मैंने 2 को 3 से डिवाइड कर दिया. जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आपका क्वेश्चन छोटा बनना है, तो इसका डिवाइड इसमें नहीं होगा, इसलिए आप डेसिमल यूज करेंगे, 0 बढ़ाएंगे. 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18. कितना बचा रिमाइंडर, 2. अगेन आपने 0 पुट किया, फिर आपने 3 6 जा 18 किया. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये डेफिनेट जो डिवाइड था हमारा वो फिनिश नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस आता रहा है, कंटिन्यूस ही वर्क कर रहा है. ये आपका रिपीट पे रिपीट हो रहा है, ये नंबर फिनिश नहीं होगा. तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये नंबर रिपीट रहेगा. तो ये किस काउंट में होगा, रेशनल नंबर तो है. 2 अपॉन 3 इज अ रेशनल नंबर बट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये आपका क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में काउंट होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा दूसरा फॉर्म है, सपोज मैंने 4 अपॉन 5 ले लिया. 4 अपॉन 5 हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है. किस बेस पर रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ. और यहाँ पर मैं एक बात और भी देख रहा हूँ कि q हमारा 0 के इक्वल नहीं है. तो लेकिन जब हम 4 को q से डिवाइड यानी 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा. 5 8 जा कितना हो गया, 40. दैट इज नो रिमाइंडर. यहाँ पर कोई भी शेषफल यानी रिमाइंडर
नहीं बचा है। तो ये जो नंबर आया ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट में काउंट हो रहा है। जब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आ रहा है तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये सॉरी रहेगा टर्मिनेटिंग। क्या है ये टर्मिनेटिंग में काउंट होगा क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है। टर्मिनेटिंग का जो डेफिनेशन बनना है सिंपली आप अपने माइंड में सेट करेंगे, आप फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर नंबर रिपीट अगेन एंड अगेन। एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में काउंट होगा। सिमिलर इसी तरीके से इरेशनल, इरेशनल में दोनों ही आपके नॉन होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे क्या बोलना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, तो ये आपका इरेशनल में काउंट हो जाएगा। अब रियल नंबर्स में आपके दो पार्ट बनेंगे, एक तो आपका रहता है नॉन इंटीजर और एक आपका क्या रहेगा, इंटीजर। नॉन इंटीजर एंड इंटीजर। इंटीजर्स में आपको दो चीजें पढ़नी होंगी, एक पॉजिटिव और एक क्या आपका नेगेटिव। जैसे कि आपने नंबर सिस्टम में जब हम नंबर्स को किसी को डिनोट करेंगे इस तरीके से, अगर मुझे ये नंबर लाइन पे शो करना है तो 0 1 2 3 दैट इज -1 -2 एंड -3। तो ये आपका ये वाले जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होंगे और ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट होंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे इसमें आपकी टू कैटेगरी के नंबर बनेंगे, एक बनता है होल नंबर और एक बनता है आपका नेचुरल नंबर। एक आपका क्या बनेगा, होल नंबर एंड नेक्स्ट बनेगा नेचुरल नंबर। तो होल नंबर 0 1 2 लाइक एज 0 1 2 एंड सो ऑन, दैट इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर बन जाएंगे। ओके, तो जो एक्सरसाइज थी अब आप एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1, उसमें केवल आपको डिस्कस यही करना है कि रेशनल नंबर में जो हमारे डेफिनेट इंटीजर्स होंगे उसके बीच के आपको रेशनल नंबर डिटरमाइन करने होंगे, ठीक है। और इसी को करते हुए फिर आप एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 1.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें डिस्कस करना है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में इज 0 इज अ रेशनल नंबर, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या मतलब हुआ, क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p upon q, क्या आप इसको p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा यस, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब उसने कहा है कि क्या आप इसको कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, यस वी कैन राइट in the form p upon q and q does not equals to 0। तो ये क्या बनेगा, 0/1 0/2 0/3 0/1 0/2 0/3। ये सारे नंबर जो हम देख रहे हैं ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आई कैन से दैट कि 0 इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट दिस p upon q form and q does not equals to 0। तो दैट इज अ सैटिस्फाइड रिलेशन, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका, मैं समझ रहा हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ फाइनली जो आंसर होगा यस लिखेंगे और 0/1 0/2 0/3 ये जो आपका फॉर्म है ये क्या रहेगा, 0 ही रिजल्ट रहेगा इसके लिए। तो ये आपका p upon q फॉर्म में लिखा जा रहा है और q 0 के इक्वल नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए क्लास 8 में भी आपने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारे रेशनल नंबर्स होंगे उनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि इनफाइनाइट नंबर रेशनल्स होंगे। यहाँ पर कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर अब इसका देखो स्टार्टर हम जो करेंगे जनरली क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन क्या था आपका 3 and 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर हमें निकालने हैं वो 3 और 4 के बीच के निकालने हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर एक यूज करेंगे तो जो 6 रेशनल नंबर का है तो यहाँ पर जो यूज होगा नाउ n+1, n+1 का मतलब क्या हो जाएगा, कितने नंबर मुझे डिफाइन करने हैं 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लूंगा। 6 और 1 मिला के कितना हो गया, 7 हो गया, यस 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये नंबर आया आपका 7, यानी जितने भी रेशनल नंबर हमें डिटरमाइन करने हैं उसमें एक नंबर हम ऐड कर लेंगे। तो 6 + 1 इक्वल्स कितना हो गया 7,
नाउ 3 अपॉन 1 एंड 7 अपॉन 1। इस डिजिट्स को हम इस तरीके से लिख लेंगे, वेयर डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम यही वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 7। कहने का सेंस ये हुआ कि जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही नंबर से यहाँ पे डिवाइड भी करना है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, बट यहाँ पर ये रेशनल नंबर को आप डिटरमाइन करने के लिए इजी पैटर्न बना रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 into 7 एंड 7 into, ये आपका कितना था, सॉरी 4 था यहाँ पर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 4 multiplied 7 into 1 into 7। फाइनली we write this 7 3 हो जाएगा 21 upon 7 and 7 4 जा 28 upon 7। अब आपको देखना क्या है, आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। इनफाइनाइट रेशनल नंबर यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, बट मुझे फाइंड आउट कितने करने थे, 6 करने थे। तो 6 रेशनल नंबर जब मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो आपको देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 21 और 28 के बीच में 6 नंबर का गैप मिलेगा। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 and 27/7, 1 2 3 4 5 6। और ये आपके कितने हो जाएंगे, 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे। आर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा आसानी से। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको रेशनल नंबर किसी नंबर के बीच में निकालने हैं तो फर्स्ट पैटर्न ये होता है कि उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम है, जब सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे तो आपको जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 नंबर ऐड करेंगे, उतने ही नंबर का मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 7 का मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया है। सेकेंड स्टेप में भी आपने 7 का मल्टीप्लाइड 7 का डिवाइड किया है। एंड वी राइट दिस 7 3 जा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7। तो 21 और 28 के बीच में जो नंबर्स का गैप आ रहा है 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। अपॉन में आपको क्या लिखना है, 7 7 7 7 7। तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। ओके ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेशनल नंबर